Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. स्वागत आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बजट आया है ईयर 2025-2026 का, उस बारे में। अब बजट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और दो तीन ऐसी बहुत खास चीजें बताई गई हैं जो पब्लिक के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिनकी एनुअल सैलरी 12 लाख यानी कि 12 लाख रुपीस तक है, उनको जो है टैक्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। यानी कि आपकी अगर सैलरी साल भर में 12 लाख रुपए के आसपास है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये एक बहुत ही खुशी की चीज है, बहुत ही खुशखबरी है ये लोगों के लिए। उसी के साथ अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है कि ईवीज क्या सस्ती होने वाली हैं और क्या ये लोग जो कि लगभग 12 लाख रुपए साल भर के लिए कमा रहे हैं, इनको जो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्या अब ये ईवीज अफोर्ड कर पाएंगे और अच्छे और कम दाम में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहां पे जो अनाउंसमेंट करी गई है वो है कि अब जो लिथियम आयन बैटरी सेक्टर है उस पे थोड़ा सा इन्होंने टैक्स कम किया है और इन्होंने लोकलाइजेशन चालू किया है, जिसके वजह से ये जो है ईवीज के प्राइस ओवरऑल इंडियन मार्केट में अब, यानी जो चीज में लिथियम आयन बैटरी यूज होता है वो चीजों के प्राइस जो है अब कम होने वाले हैं। अब बात करते हैं ईवीज के बारे में। तो ईवीज में दो कंपोनेंट जो सबसे मेन होते हैं वो है ईवी का जो मोटर है जो गाड़ी को चलाता है, और उस मोटर को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसका कि वो पहले तो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, जिसके वजह से उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती थी, और ओवरऑल गाड़ी की कॉस्ट जब लॉन्च होती थी तो ज्यादा होता था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ईवी की प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ईवी का जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि रेगुलर पेट्रोल या डीजल व्हीकल जब आप चलाते हैं तो उसका जो रनिंग कॉस्ट आता है और ईवी का रनिंग कॉस्ट जो आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो ईवी का रनिंग कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सस्ता होता है। यानी कि आप 200 से 300 रुपए में लगभग 300 से 400 किलोमीटर के आसपास जा सकते हैं। अगर आपके पास एक ईवी है, अगर आपने आपके घर से कनेक्शन लेके वहां नीचे आपके पार्किंग में चार्जर लगाया है, और अगर आप घर से ही चार्ज कर रहे हैं, तब तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप रोड ट्रिप पे जाते हो तो आपको बाहर के चार्जर्स यूज करने पड़ते हैं, उस टाइम पे बाहर के चार्जर जब आप यूज करते हो तब वो यूसेज पे थोड़े बहुत टैक्सेस लग जाते हैं, तो चार्जिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ कभी कभी के बारे में है। अब वैसे तो आप अगर डेली यूज के लिए अपनी ईवी यूज कर रहे हैं तो आप अपने घर से ही चार्ज करके रात भर में सुबह निकल सकते हैं। अब जो बजट आया है 2025-2026 का, उसमें लिथियम आयन प्रोडक्शन के बारे में यह बोला गया है कि वो लोकलाइजेशन जो है वो चालू करने वाले हैं और इसका जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने वाले हैं। उसमें होगा ये कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो ईवीज है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक जिस भी चीज में लिथियम आयन यूज हो रहा है वो चीज काफी अफोर्डेबल हो जाएगी अब इंडिया में। एक और बहुत ही अच्छी चीज है कि अब गवर्नमेंट ने जो है BCD यानी कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है ऑन एसेंशियल मटेरियल्स, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, लिथियम आयन बैटरी का स्क्रैप हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, और फिर और भी 12 ऐसी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसपे इन्होंने जो है अपना बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो एकदम हटा दिया है। और ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं क्रिटिकल चीजों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि बैटरीज हो गई, सेमीकंडक्टर्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स हो गए, और ये सब चीजों पे अब ये जो हट गया है ये बेसिक कस्टम ड्यूटी, अब ये सब चीजें जो है जब लोकली मैन्युफैक्चर करी जाएंगी तब इनका कॉस्ट भी कम होगा, और ये सारी चीजें जो है एक ईवी के अंदर जाती हैं, तो ऑब्वियसली ओवरऑल ईवी का कॉस्ट भी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो
आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको कैसा लगा ये जान के कि जिन लोगों की सैलरी अप टू 12 लाख रुपीस है एनुअली, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब, और ये सब चीजें जो कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग जो लोकलाइज कर रहे हैं और इन्होंने जो कई तरीके के टैक्स इससे हटा दिए, इससे अब ईवी व्हीकल जो है चीप हो जाएंगी। तो आप या तो ईवी 2 व्हीलर या तो ईवी 4 व्हीलर और भी कम दाम में अफोर्ड कर सकते हैं, एंड ये सबके लिए अच्छा होगा। खासकर हम लोगों को ईवी में एक काफी बूम नजर आएगा सेल्स में इंडियन मार्केट में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ड्राइव स्पार्क को फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।